तो यहाँ पर जो है कस्टम एक्साइज सर्विस एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने एक अपील आई है, सर्विस टैक्स अपील, जिसके अंदर एपेलेंट है मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस रेस्पोंडेंट कौन है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स फ्रॉम राजकोट। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या पूरी यहाँ पर अपील करी गई है इस केस के अंदर। तो यहाँ पर जो है सर्विस प्रोवाइडर कौन है सर, ब्रोकर है। कौन है सर, ब्रोकर है, जिन्होंने यहाँ पर अपने होल्डर्स को, डीमेट अकाउंट होल्डर को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डीमेट अकाउंट की। यहाँ पर ये सर्विस कौन सी प्रोवाइड करते हैं, डीमेट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने डीमेट होल्डर को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ एएमसी चार्जेस करते हैं। एंड ये जो ब्रोकर है वो रजिस्टर है सर्विस टैक्स के अंदर, एंड जो भी एएमसी चार्जेस पे किया जाता है इनको होल्डर के थ्रू, उनका ये सर्विस टैक्स चार्ज करके देते हैं सरकार को। अब यहां पर ब्रोकर ने एक और स्कीम यहां पर लॉन्च करी है, वो है दूसरी स्कीम कौन सी है सर, डिपॉजिट स्कीम है। डिपॉजिट स्कीम के तहत यहां पर जितने भी डीमेट होल्डर है ये डिपॉजिट करवाते हैं सर्टेन अमाउंट। 4 स्कीम यहां पर इन्होंने लॉन्च करी गई है, जिसके रिगार्डिंग अलग अलग 10,000, 5,000, 2,000 के तहत यहां पर डिपॉजिट जो है उनसे लिया जाता है। लेकिन कोई भी एएमसी स्टार्टिंग में लिया था, बर्बाद में इन्होंने लेना बंद कर दिया था। ये जो डिपॉजिट था वो इंटरेस्ट से फ्री डिपॉजिट है, यानी ये रिफंडेबल डिपॉजिट है। बट अगर यहां पर कोई नॉन पेमेंट होती है, जो अकाउंट होल्डर है अगर डीमेट अकाउंट होल्ड करते वक्त अगर कोई नॉन पेमेंट करते हैं तो ये डिपॉजिट उसके सामने जो है एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने और कमिश्नर अपील ने यहां पर जो है एक ऑर्डर पास कर दिया, सर्विस टैक्स ऑर्डर पास कर दिया, जिसके अंदर जो डिपॉजिट अमाउंट है, जिसके अंदर एएमसी पहले दिया गया था बाद में नहीं दिया गया था, तो उसी को लेकर इन्होंने यहां पर सर्विस टैक्स की लायबिलिटी कर दी कि ये जो डिपॉजिट है वो यहां पर जो है कंसिडरेशन मान लिया गया है। डिपार्टमेंट का कहना है ये डिपॉजिट है वो कंसिडरेशन है। यहां पर आप एएमसी चार्ज कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये एएमसी जो है वो यहां पर कंसिडरेशन मानकर इस पर सर्विस टैक्स की लायबिलिटी आती है और आपको यहां पर सर्विस टैक्स देना होगा। लेकिन पिटिशनर का कहना है ये सर्विस टैक्स नॉन रिफंडेबल है एंड नो इंटरेस्ट इस पे लगता है, कोई भी इंटरेस्ट इस पे चार्ज नहीं किया जाता, ना ही ये इसको कहीं पे डिपॉजिट कर यहाँ पर कोई इनकम कमाई जा रही है, ना ही इसको जो है सर्विस इस डिपॉजिट के अगेंस्ट दी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ ये डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर जो है टैक्स पेयर का जो है डीमेट अकाउंट होल्डर का वो रखा जा रहा है और सिर्फ यहाँ पर जो है यूटिलाइज तभी किया जाएगा जब नॉन पेमेंट अगर होती है तभी उस डिपॉजिट को वहां पे अप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज ये पूरा का पूरा डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा डिपॉजिट डीमेट अकाउंट होल्डर को। उसी के साथ यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी इन्होंने प्रोवाइड किया, जहां पर साफ साफ कहा कि ये जो डिपॉजिट है वो बैलेंस शीट में खड़ा रखा हुआ है, ना ही इसको कोई फाइनेंशियल ऑपरेशन या फिर इसको इंटरेस्ट कमाने के लिए ये डिपॉजिट इन्होंने यहां पर देखते हैं क्या है पूरी अपील। तो फैक्ट ऑफ द केसेस, एप्लेंट एक रजिस्टर्ड एसएससी है सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में, जो स्टॉक ब्रोकर सर्विस या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है या अदर बिजनेस एक्सिलरी सर्विस प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ये ऑब्जर्व किया था कि एप्लेंट ने यहां पर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अपने क्लाइंट से ले रहे हैं जो डीमेट अकाउंट होल्डर है, एंड यहां पर एप्लेंट जो है सर्विस टैक्स जो है चार्ज कर रहे थे और सर्विस टैक्स सरकार को यहां पर दे रहे थे। उसी के साथ यहां पर एप्लेंट ने जो है सर्विस टैक्स डिपॉजिट स्कीम एक निकाली थी, जिसके अंदर 4 स्कीम थी, 5, 10,000, 4,000, 3,000, 2,500 और 1,250 की ये डिपॉजिट स्कीम की थी, जो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट था। इनिशियली तो यहां पर एप्लेंट ने जो है डिडक्ट किया था अमाउंट एएमसी चार्जेस फीस और सरकार को एंड सर्विस टैक्स पे भी किया था, बट आफ्टरवर्ड सब्सिक्वेंटली पता चला जब यहां पर जो है ऑडिट हुई तो यहां पर उन्होंने सर्विस टैक्स आगे जो है सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए देना बंद कर दिया था। स्टार्टिंग में इनिशियली दिया था बट फिर बाद में देना बंद कर दिया था डिपॉजिट स्कीम के अंदर, एंड ऑडिट के बाद ये पता चला कि यहां पर जो है डिपॉजिट इन्होंने एएमसी का देना बंद कर दिया। उसी के साथ यहां पर सोकोस नोटिस इनको भेजी गई, डिमांड सर्विस टैक्स की अंडर सेक्शन पेनल्टी लगाई गई 76, 77, 78 के अंदर, एंड मैटर जो है वो एजुडिकेट कर दिया गया और यहां पर जो एजुडिकेट अथॉरिटी ने भी यहां पर जो सर्विस टैक्स लायबिलिटी को वो भी कंफर्म कर दिया। उसके साथ इन्होंने अपील करी किसके अंदर, कमिश्नर अपील के अंदर इन्होंने अपील करी, जहां पर इनका ऑर्डर जो है वो कंफर्म्ड कर दिया गया, अपहेल्ड कर दिया गया। जो भी डिमांड ऑफ सर्विस टैक्स लायबिलिटी दी गई, पेनल्टी जो लगाई गई है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरफ से, जो लोअर अथॉरिटी की तरफ से, तो यहां पर जो है लास्ट में फाइनली यहां पर जो एप्लेंट है बिफोर दिस ट्रिब्यूनल के अंदर आए हैं और रिलीफ चाहते हैं। अब उनके जो लर्न काउंसिल है उन्होंने ये सबमिट किया, जो इंप्यूज्ड ऑर्डर पास किया था वो ही खुद एररनेस है, बिकॉज यहां पर कोई भी सर्विस टैक्स डिमांड नहीं है, बिकॉज ये रिफंडेबल डिपॉजिट है। एप्लेंट ने यहां पर जो है डिपॉजिट लिया है क्लाइंट से एज ए सिक्योरिटी के तहत, और यहां पर कोई भी
अगर क्लाइंट डिफॉल्ट करता है तो वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। एंड उसके साथ ये डिपॉजिट जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ना ही कोई सर्विस टैक्स इस पे चार्ज होगा, बिकॉज ये सेक्शन 67 के अंदर कंसिडरेशन ही नहीं, यानी टैक्सेबल सर्विस ही नहीं है, बिकॉज इस वजह से यहाँ पर जो है सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। उसी के साथ इन्होंने एविडेंसेस भी बताया कि यहाँ पर जो एप्लेंट ने सिर्फ रिफंड यहाँ पर रखा हुआ है, जो वापस जो डिपॉजिट जो रखा हुआ वो वापस इसको रिफंड हो जाता है। एंड सर्विस जो प्रोवाइड, इसके अगेंस्ट कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है। नाउ यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, ये इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है जो यहाँ पर एप्लेंट ने अपने पास रखा है ये डिपॉजिट। और कमिश्नर अपील ने यहाँ पर कंफर्म ये भी नहीं किया कि यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है। कमिश्नर अपील के अंदर ये बोल दिया कि ये अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन और इस पे जीएसटी टैक्स, सर्विस टैक्स लायबिलिटी आएगी। उसी के साथ उन्होंने ये भी सबमिट किया, ये रिफंडेबल डिपॉजिट ना ही कोई चार्ज कलेक्टेड किया गया है सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से फॉर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, ना ही ये कोई टैक्सेबल सर्विस है अंडर सेक्शन 67 के अंदर। कमिश्नर अपील ने यहाँ पर ये भी नहीं देखा कि ये जो अपलेंट है वो प्रोहिबिटेड है फ्रॉम यूटिलाइजिंग द डिपॉजिट, तो यहाँ पर कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। उसी के साथ यहाँ पर जो है अमाउंट कोई भी यूज नहीं किया है अपलेंट की तरफ से फॉर पेमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, और जो भी रिकवरी हो रही है सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट सेक्शन 67 वो सही नहीं है। उसी के साथ यहां पर कमिश्नर अपील के अंदर इन्होंने ये भी सबमिट किया था कि इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट यहां पे दिया था जिसके अंदर साफ साफ कहा गया था जो अमाउंट कलेक्टेड किया है डिपॉजिट वो यूटिलाइज नहीं किया गया एप्लेंट की तरफ से, चाहे वो फाइनेंशियल ऑपरेशन हो या अदर मींस ऑफ, बिकॉज ये सर्टिफिकेट जो जारी किया गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से, ये इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यहां पर कंफर्म किया है। ये बैलेंस शीट में अभी भी खड़ा है अदर लायबिलिटी के तहत, हमारी ये लायबिलिटी हमें इसको वापस पे ऑफ करना है डिपॉजिटर्स को। तो यहां पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कि सिक्योरिटी जो भी डिपॉजिट किया गया है वो यहां पर जो है यूटिलाइज किया गया एज पार्ट ऑफ द सर्विस, और ये रिफंडेबल भी है टू द क्लाइंट जिनको भी यहां पर जिन्होंने भी अपना अकाउंट खुलवाया था। लेकिन कमिश्नर अपील के अंदर यहां पर एरर हुई है, जो डिमांड निकाली गई है ये डिपॉजिट को यहां पर जो है कंसिडरेशन कंसिडर किया एंड डिपॉजिट को यहां पर जो है अवॉर्डेड किया गया वेवियर ऑफ एएमसी। तो यहां पर 10% ऑफ डिपॉजिट, यहां पे कमिश्नर का मानना है कि यहां पर जो है 10% ऑफ डिपॉजिट जो यहां पर कलेक्ट किया जा रहा है एएमसी वो यहां पर नॉर्मल एएमसी से ज्यादा, इस वजह से यहां पर डिमांड ऑर्डर निकाली गई है। लेकिन फैक्ट ऑफ द केसेस कुछ अलग ही है। जो कैलकुलेशन ऑफ कमिश्नर अपील के अंदर यहां पर दिखाई गई थी वो एजुकेटिंग अथॉरिटी की तरफ से थी जो ऑर्डर पास किया था, बट यहां पर कोई भी कैलकुलेशन हमारा यहां पर माना नहीं गया। एप्लेंट ने यहां पर सर्विस टैक्स पेड किया था, इनिशियली यहां पर पेड किया था 1400, 300, 200, 250 एंड यहां पर फिर बाद में सब्सिक्वेंटली देना बंद कर दिया बिकॉज ये फ्री इंटरेस्ट डिपॉजिट है। तो फैक्ट को इग्नोर करते हुए यहां पर जो है कमिश्नर अपील ने सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी यहां पर डिसीजन सुना दिया एंड यहां पर जो है ऑर्डर पास कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस का इन्होंने जो है यहाँ पे रेफरेंस दिया, इन सभी केसेस में यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बात करिए। फाइनली यहाँ पर जो है कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, आईटीएटी ने यहाँ पर फाइनली क्या ऑर्डर दिया, दो तीन यहाँ पर केस लॉस को बताते हुए फाइनली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है फैक्ट ऑफ द केसेस देखते हुए डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कहा कि जो रिकॉर्ड को देखते हुए डिपॉजिट्स को यहाँ पर जो है सर्विस चार्ज नहीं माना सकता, डिमांड जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। यानी डिपार्टमेंट जो कह रहा है कि ये डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर सर्विस टैक्स की लायबिलिटीज पे आती है, जो भी एमसी कलेक्ट किया जा रहा है, जो इनिशियली कलेक्ट किया था बाद में नहीं किया था तो वो सभी कलेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। कमिश्नर अपील, उसी के साथ एजुकेटिंग अथॉरिटी की जो ऑर्डर है वो सेट असाइड किया जाता है और जो अपील है वो अलाउड कर दी जाती है। तो यहां पर फाइनली जो डिसीजन आया वो एसएससी के फेवर में आया। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अप्लाइड नहीं हुआ, रिफंडेबल है, इंटरेस्ट फ्री है, उसको यहां पर सर्विस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये डिसीजन यहां पर जो है दिया गया है, आईटीएटी ने यहां पर ये इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है एंड यहां पर जो है कमिश्नर अपील और एजुकेटिंग अथॉरिटी को खारिज कर दिया गया। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।